हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, और रुपये 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में रुपये 5082 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए वार्षिक दर होती क्या है। देखिए दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है ना, वो मूलधन का कितना परसेंट है वही हमारा क्या होता है, दर होता है, यानी रेट होता है। ओके, अब कुछ भी नहीं है दोस्तों, इजी हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है भाई, कोई राशि थी जिसकी दोस्तों रुपये दे रखे हैं 4200 रुपये। ठीक है, वो राशि दोस्तों कितनी है, 4200 रुपये। और दोस्तों ये क्या होता है 3 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 5882। तो भाई अब ये बताइए यहाँ से दोस्तों आपको साधारण ब्याज कितना मिला। ठीक है, 3 वर्षों में यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो यहाँ से आप तुम दे सकते हो 4200 से 200 कितनी हुई है, ये हुई है 5082। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे मुझे ब्याज मिली यहाँ से भाई, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष में दोस्तों कितनी मिलेगी, 882। तो भाई 1 साल में कितनी मिल जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा 882 भागे 3 हो जाएगा ना। इस प्रकार से 882 भागे 3 कर दूंगा तो भाई मुझे मिल जाएगी 1 साल का साधारण ब्याज, यानी 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो 3 से दोस्तों कितने में कट जाएगा, 29 थी कितने होती हैं भाई 87, 29 थी 87 और यहाँ से हो जाएगा 3 चौक 12, यानी 1 साल की जो मुझे ब्याज मिली वो मिली भाई मुझे 294। ओके, इतना आप समझ में आ गया। अब भाई हम पर 1 साल का साधारण ब्याज आ गया है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया दर वो होती है जो मूलधन, देखिए दर क्या होती है, दर वो होती है जो 1 साल का साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का कितना परसेंट है, बस हमारी साधारण ब्याज ये होती है। अब देखिए भाई आपका मूलधन ये दे रखा है, आपको 1 साल का साधारण ब्याज 294 दे रखा है, बस आपको कैलकुलेट करनी है, इतना सा कैलकुलेट करना है कि जो 294 है वो 4200 का यानी मूलधन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ 294 अपॉन में 4200 इंटू 100। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे भाई, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 42 सत्ते कितने होते हैं, ये होते हैं भाई आपके 294, यानी वो दर जो रही होगी भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 6000 है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 6750 है। देखिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, ब्याज दर क्या है। तो भाई यहाँ पर अभी इसने क्या पूछा, रेट पूछा है, तो कुछ भी नहीं है इजीली कर लेंगे। देखिए क्या है भाई, एक राशि है 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, वो हो जाती है भाई यहाँ पे आप दे सकते हो 6000, और अगले 5 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपके 6750। ओके, 4 वर्ष में हो जाती है भाई 6000 और 5 वर्ष में हो जाती है 6750। तो भाई यहाँ से 1 साल में साधारण ब्याज कितना हुआ, देखिए साधारण ब्याज नहीं 1 साल में दोस्तों कितना बढ़ी है यहाँ से राशि, ये बढ़ी भाई 750। ठीक है, कितनी बढ़ी भाई, ये बढ़ी यहाँ से आपकी 750। तो भाई अब ये बताइए जो 750 बढ़ी है जी किस पर बढ़ी है, ये बढ़ी है भाई 6000 रुपये। ठीक है, तो ये जो 6000 है ना, ये दोस्तों 750 के लिए ये दोस्तों जो मूलधन का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, दर निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो राशि दे रखी है आपको 6000, ये मूलधन का काम करती है, बस आपको ये निकालना है रेट के लिए, बस 750 जो है 6000 का कितना परसेंट है। ओके, तो मैं कर दूंगा 750 अपॉन में 600 इंटू 100, बस जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी। तो यहाँ से हमारा बच्चा क्या 75/6, तो और भी काट लोगे से 3 से कट जाएगा 25 से 75 और 3 से कट जाएगा 2 बार। तो 25 के आधे कितने होती है भाई, 12.5 होती है, 12.5% द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कॉमा सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए क्या है भाई, ए प्लस सी है, ठीक है। ये किसी कार्य को भाई 120 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पर सी प्लस ई किसी कार्य को दोस्तों 80 दिन में कर लेते हैं और वहीं पर ए प्लस ई क्या करते हैं, समान कार्य को 160 दिन में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अगर ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या माननी पड़ती है, ऐसा काम मानना पड़ता है जिससे दोस्तों वो इन मेरे दिनों से दोस्तों डिवाइड हो जाए। और वो क्या होता है भाई, हमारा होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम होता है, वैसे तुम कुछ भी संख्या मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि इससे कैलकुलेशन सरल हो जाती है। ओके, तो भाई ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 480, ठीक है भाई। 12, 8 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 12, 8 और 16 का एलसीएम होता है भाई 48। और जीरो पीछे दो, एक जीरो चिपका दो, क्या है। देखिए ए प्लस सी किसी काम को 480 दिन में करते हैं, सॉरी 480 काम को 120 दिन में करते हैं। तो भाई पर डे कितने कर रहे होंगे, 4 काम कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ए प्लस सी 480 टॉफ़ियों को 120 दिन में खा रहे हैं, तो भाई पर डे कितनी खा रहे होंगे, 4 टॉफ़ी खा रहे होंगे। ओके, इसी प्रकार से सी प्लस ई 480 टॉफ़ियों को 80 दिन में खा रहे हैं, तो पर डे कितनी खा रहे होंगे, 6 टॉफ़ी खा रहे होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ए प्लस सी दोस्तों कितनी खा रहे होंगे, यहाँ खा रहे होंगे भाई, आप देख सकते हो तो 16 48, ठीक है, वो खा रहे होंगे 3 टॉफ़ी। ओके, अब आप मुझे बताइए ये दोस्तों एक दिन में टोटल कितनी खा रहे होंगे। जैसा कि भाई देखिए आप तुम देख सकते हो, यहाँ पे ए है, एक यहाँ ए है, तो यहाँ ने मतलब यहाँ पे दोस्तों जोड़ा बन रहा है। जोड़ा कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से मैं लिख के समझाऊँ, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी डबल हो गई ये, ठीक है, डबल वैल्यू हो गई, ठीक है। 2a 2b 2c, मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हुआ, तो एक दिन में कितने खा जाएंगे, 4 और 6 और 3 कितने हो गए, ये हो गए भैया 13, ठीक है भाई। ये इनकी दोस्तों क्या निकल कर आएंगे, क्षमता निकल कर आएंगे। ओके, तो भाई ये सिंगल यानी ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा जाएंगे, जो भी काम है जो हो जाएगा भाई 13/2, ठीक है, यानी 6.5। तो भाई काम हमें करवाना कितना है, 480। समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13/2 टॉफ़ी खा रहे हैं, यानी 6.5 टॉफ़ी खा रहे हैं। तो भाई 480 टॉफ़ी कितने दिन में खा जाएंगे, बस कुछ नहीं है, डिवाइड कर देंगे। यहाँ कर देंगे भाई हम, जैसे कि यहाँ समझाने की कोशिश करूँ मैं, 480 अपॉन में ये दोस्तों भाग लगेगा, तो दोस्तों गुणा में क्या होगा दोस्तों, ये पलट जाएंगे। यहाँ हो जाएगा भाई 2 अपॉन में 13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 480 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 960, है 960/13, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया होगा भाई, इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुँचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन इजी है। देखिए मैं दोस्तों इसका आपको सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ दोस्तों, आपको मैं इस ऑप्शन से भी करा सकता हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करोगे तो भाई आपके टाइम की बचत होने वाली है। तो मैं ऐसा है, मैं टाइम से भी बता देता हूँ, इसे सॉल्यूशन से भी बता देता हूँ, और दोस्तों आपको मैं इसके ऑप्शनों से भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, यहाँ पर देखिए एक स्थान दोस्तों ए है, एक बी है, इनकी कोई भी दूरी रही होगी, वो दूरी ही पूछना चाह रहा है आपसे। तो मैंने मान लिया वो दूरी क्या, डी मान ली, डिस्टेंस यानी डी मैंने मान ली। तो दोस्तों क्या है, इस जो डिस्टेंस डी है, इस डिस्टेंस को दोस्तों क्या करता है, वो 12 घंटे में कवर करता है। और जब वो 12 घंटे में जब कवर करता है दोस्तों कैसे करता है, यानी इसका 1/5 को, तो दोस्तों 1/5 को दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है,
ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम लेता होगा ये, ठीक है। और जो शेष जो बची हमारी यहाँ से 4D जो भी बची है यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से जाएगा D/5 और यहाँ बचेगा हमारा कितना बचेगा 4D/5। यहाँ से भाई कुछ टाइम ले रहा होगा, यहाँ ले रहा होगा भाई, कितना ले रहा है उसने दे रखा है, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है ये, ठीक है। 4D/5 इस दूरी को, जो शेष दूरी है उसको दोस्तों कवर करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर कुछ टाइम लिया और यहाँ पर कुछ टाइम लिया, इस प्रकार से ये दोस्तों पूरी डिस्टेंस को कवर करता है, और जिसमें दोस्तों कितने टाइम लेता है, 12 घंटा लेता है, ठीक है। तो मैं अगर कोशिश करूँगा आपको समझाने की, देखिए यहाँ पर ऐसा देखिए, अगर भाई जो बताइए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है भाई, सॉरी दूरी बराबर नहीं, समय बराबर क्या होता है, दूरी/चाल। दूरी आपकी ये दे रखी है D/5 और दोस्तों चाल दे रखी है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी/चाल। तो मैं D/5 ये हमारी दूरी है। अब दूरी में मैं चाल का क्या करूँगा, भाग दूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई इंटू में 6, ठीक है ना। समय बराबर दूरी/चाल होता है, तो भाई यहाँ पर जो भाग लगेगा 6 का वो भाई अपॉन में यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे, प्लस, ठीक है। प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। 4D/5 भाई दूसरी जो चाल है, शेष दूरी हमारी क्या थी 4D/5, और दोस्तों उसको दोस्तों कौन सी चाल से कवर कर रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी/चाल। तो यहाँ तो दूरी दे रखी है हमें 4D/5 और हमारी चाल है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें भाग लग जाएगा, क्यों भाग लग रहा है, इसमें भाग इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई समय बराबर होता है दूरी/चाल। ओके, देखिए उसने देखिए D/5 तो दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर की थी, और जो शेष बची 4D/5 वो करी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो जो दोस्तों जो टाइम है, उस जो टाइम का जो हमें टोटल टाइम लग रहा है वो 12 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम लिया हुआ, यहाँ पर कुछ टाइम लिया हुआ, इस जो हम टाइम को जो ऐड कर देंगे, वो टाइम जो ऐड करके हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें क्वेश्चन में 12 घंटा। तो मैं इक्वल रख दूंगा 12, समझ पा रहे हो या नहीं, समझ गए होंगे, इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो भाई यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप यहाँ से D की वैल्यू निकाल लोगे, ये मैं इतना आपको बता दिया है, ठीक है, समझाने के लिए। बट दोस्तों यहाँ से आपको बस इतना ही आपको इक्वेशन को हल करना है, इजीली आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा D की वैल्यू, जो कि दोस्तों हमारी डिस्टेंस है। बस आपको दोस्तों मैं अब ऑप्शन से करा देता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर दोस्तों टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो मैं टाइम बताता हूँ, जैसे कि मैंने मान लिया जैसे कि वो दूरी 75 थी, ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। मैंने माना ऑप्शन नंबर ए वो दूरी 75 किलोमीटर थी, तो भाई 75 किलोमीटर थी, और वो दोस्तों उसको कितने टाइम में कवर करता है, 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में कवर करता है। तो उसने आगे क्या बोला है, वह कुल दूरी का 1/5, अगर मैं इसका 1/5 कर दूंगा 75 का, तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 15। अब जो 15 को दोस्तों किस स्पीड से कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैं इसको कवर करूँगा 15/6, क्योंकि भाई समय बराबर दूरी/चाल होता है, तो यहाँ पर भाई टाइम मैं कितना ले रहूँगा 15/6। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 3 दूनी 6 और 5 15, यहाँ पर मैं भाई 2.5 घंटा ले रहा हूँ, यानी कि 1/5 को कवर करने में मैं 2.5 घंटे लिए। ओके, अब आगे क्या बोलता है, शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। भाई 75 थी, ठीक है, मैंने 15 चल लिया, ठीक है, यानी 1/5 जो मैंने बताया उसने क्वेश्चन में। तो भाई बची कितने, यहाँ बची मेरी भाई 60 को मैं भाई किस चाल से कवर कर रहा हूँ, 8 से। तो मैं यहाँ से भाग दूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा 2 बार, और 4 से कट जाएगी 15 बार, तो यहाँ पर भी कितना आया भाई 7.5, ठीक है। अब ये बताइए ये 2.5 है और ये 7.5 है, क्या ये दोस्तों 12 घंटे हो पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होने वाला है। अब हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, ठीक है। तो भाई इतना मैं इस पेज को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, या यहाँ से मैं भाई इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आसानी होगी। चलिए फिर भी यहीं पर समझा देता हूँ, आप समझ लेना। चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई, रुक जाइए थोड़ा, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, इरेज कर लेते हैं थोड़ा, रुक जाइए, यहीं समझा दूँगा। देखिए अगर इसको मैं हटा दूँगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है समझने में, तो मैं यहाँ पर ऊपर आपको समझा देता हूँ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए अब देखिए क्या है, मैंने ऑप्शन नंबर बी को मैंने मान लिया, जैसे ये टोटल डिस्टेंस 290 थी, और इस टोटल डिस्टेंस को दोस्तों 12 घंटे में कवर करता है। और दोस्तों कैसे कैसे कवर करता है, देखिए पहला 1/5 का जो 1/5 डिस्टेंस को दोस्तों
6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करता है। तो भाई इसका मैं 90 का 1/5 से करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा 18। 18 पंजे 90 होते हैं, ठीक है। तो 18 को क्या करता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करता है। इसका क्या मतलब है, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। तो 18 किलोमीटर में दोस्तों 18 किलोमीटर दोस्तों कितनी देर में चले जाएगा, 3 घंटे में चले जाएगा, ठीक है। अब ये 90 में से 18 चल रही है तो भाई शेष बची कितनी, कितनी बची, ये बची अभी भाई 72। ओके, अब 72 को दोस्तों क्या करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करता है। तो जब मैं भाई समय बराबर दूरी बट्टा चालू होता है मैं इसमें भाग दे दूंगा। तो यहाँ से भाई मैं कितनी 72 को दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करूँगा तो दोस्तों कितने घंटे में कवर कर लूँगा, 9 घंटे में। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा, यहाँ पे मैं समय ऐड करता हूँ, 3 घंटे यहाँ पर लगे, 9 घंटे मुझे यहाँ पे लगे। तो भाई टोटल टाइम कितना हो गया 12। और दोस्तों उसने क्वेश्चन में क्या बोला, 12 ही तो बोला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है बस। क्वेश्चन ईजी था दोस्तों, मैंने इतना आपको समझाया नहीं, इतना दोस्तों समय नहीं लगता इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, ये भी दोस्तों बोर्ड मार्क्स से संबंधित है। और आपको दोस्तों पता है एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मार्क्स में आने वाला ही है। तो मैं दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मार्क्स का डालता हूँ, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो भाई बोर्ड मार्क्स में क्या है, पहले आपको ब्रैकेट हल करना होता है, ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीपल, ठीक है। ये जोड़ घटाओ जो भी है पीछे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे आपको बस हल करना है। जब मैं इसको हल करूँगा, चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ये 2/2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। भागित की संख्या को क्या करते हैं, भागित लगाना होता है तो हम दोस्तों उनकी संख्याओं को पलट के दोस्तों इंटू में ले आती हैं। जब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी लिखा हुआ है 2/1/2। जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो दोस्तों क्या करता हूँ, इसे गुणा कर देता हूँ, मैं इन संख्याओं को पलट देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा भाई 4। अब यहाँ पर हो जाएगा भाई, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 4, ठीक है। इस प्रकार से प्लस के 1/5 माइनस के 8, ठीक है। तो इस 4 से जो 4 कट जाएगा। तो यहाँ से भाई हम हल करेंगे इसको 8 माइनस के 1/5 को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 40 और -1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 39/5, ठीक है। यानी इतनी जो आपकी जो वैल्यू है, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है इस पूरी क्वेश्चन की वैल्यू है भाई 39/5, ठीक है। इसकी जगह मैं भाई क्या ले सकता हूँ, 39/5 ले सकता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको जो समझा दिया है कैसे आया है 39/5, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट लिख देता तो शायद आपको समझ में नहीं आने वाला था। तो भाई अब देखिए आगे हम हल करते हैं। मैंने इतना आपको समझा दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम भाई 39/5। अब देखिए इसमें दोस्तों का है, का मतलब ऑफ होता है। तो दोस्तों डिवाइड से पहले आपको ऑफ हल करना है, ठीक है। तो हम हल करते हैं। पहले तो देखिए इसको लिख लेते हैं सरलता रूप में। ये हो जाएगा 22 चौक 88, 88 और 3 हो जाएंगे 91/, कितने हो जाएंगे भाई 91/3, ठीक है। भागित लगा हुआ है यहाँ पर, भागित दोस्तों अभी हल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 14/3 और यहाँ पर दोस्तों ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ का मतलब होता है गुणा 39/5। अब दोस्तों आपको बस ये हल करना है, ये आपके जो सामने लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम हल कर लेंगे। अब तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन भाई बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमारा इसलिए आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है 91/3 में दोस्तों भाग लगा हुआ किसका, 14 × 39 अपॉन में 3 × 5 का। तो दोस्तों क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या दोस्तों क्या होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है गुणा लग जाता है चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 14 × 39। अब इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसलिए। देखिए क्या होगा, 3 से कट जाएगा जी 13 13 39 और 13 7 91 और 7 से कट जाएगा भाई 2 बार 7 दूनी 14। तो भाई यहाँ से हमारा क्या बचा, भाई यहाँ से हमारा क्या बचा भाई देख सकते हो आप भाई, बताइए क्या बचा यहाँ से 7 दूनी 14। थोड़ा कैलकुलेशन भाई कहीं गलती तो नहीं हुई है, देख लेते हैं दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए भाई यहाँ से हो जाएगा 3 से कट जाएगा भाई ये 13 बार, ओके। अब 13 से कितने बार कट जाएगा 7 बार, 13 7 91, ठीक। और 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14। तो ऊपर बचा भाई 5/6, ठीक है ना।
5/6 हो जाए भाई। नहीं भाई देखिए कैलकुलेशन देखिए हमने कहाँ करी है। यहाँ पे जब हमने गुणा किया था, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ देखिए 22 सही 3/4 है। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ ऑप्शन क्यों नहीं मिला, 22 सही 3/4 है। तो यहाँ पर भाई 91/3 नहीं है, 91/4 है। यहाँ 4 कर लेना, यहाँ पर भी 4 कर लेना। तो यहाँ पर भाई कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा भाई 5/8। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई ऐसा है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही होते हैं। तो भाई इसको आप दोस्तों एक ही बार में हल करने की कोशिश करें, चाहे आपका दोस्तों 20 से 25 सेकंड थोड़ी ज़्यादा लग जाए, ऐसा ना हो कोई इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करने की ज़रूरत पड़े। तो भाई अब हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो चले तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके भाई, थैंक यू।